हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे होंगे आगे इस वीडियो में कि मैंने प्रीवियस अपना प्रोजेक्ट जो करंट था, स्टार्टिंग में टीचर्स ज्वाइन करने के पास जो मुझे प्रोजेक्ट का लोकेशन हुआ था उसको मैंने क्यों वहाँ से रिलीज़ लिया था एंड देन मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे मिला। तो इस बीच के ड्यूरेशन में जो भी सिनेरियो क्रिएट हुई थी, प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड डी लोकेशन, क्या बहुत सारा सीन हुआ था और क्या प्रोसेस था उसके बारे में आगे आप डिस्कस अभी कर रहे होंगे थोड़ा सा। ठीक है। सो अगर आप चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी टीचर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं बनाता रहता हूँ एंड समटाइम फॉर द इस जावा बैकएंड रिलेटेड वीडियोस। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके। सो एक्चुअली मैंने जुलाई 23 में मैंने टीचर्स ज्वाइन किया था एंड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है इस पर कि ज्वाइन विद इन 1 वीक मुझे प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया था। ओके। सो जो मेरा हायरिंग टाइम पर जिस मैनेजर ने और टीम्स में मुझे इंटरव्यू लिया था, सेम प्रोजेक्ट में मेरा एलोकेशंस भी मिल गया था मुझे। ओके। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि जिस प्रोजेक्ट में हमें एलोकेशंस मिला था वहाँ तो कुछ थोड़ी सी स्टार्टिंग से प्रॉब्लम हो गई थी वाइल ज्वाइनिंग, बिकॉज एक्चुअली हमने इस प्रीवियस मेरा जो काम किया था वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया था, वहाँ पे कोड डेवलपमेंट का काम था हमारा, बैकएंड डेवलपमेंट का। ओके। बट टीचर्स ज्वाइन करने के बाद से थोड़ा सा आपको पता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वहाँ तो सपोर्ट वर्क एंड डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है। बट जिस टीम मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे एक्चुअली टीम लंबी थी, 12 से 14 लोगों की टीम थी। कि वहाँ सपोर्ट भी वर्क ज़्यादा था और मोस्टली वहाँ 2 इयर्स 3 इयर्स के कैंडिडेट ज़्यादा, मतलब टीम में मेरे टीममेट थे वो जो काम कर रहे थे। सो मोस्टली ओके। और मेरा एक्चुअली मैं 5 इयर्स पे एक्सपीरियंस पे ज्वाइन किया था। सो मैं एक्चुअली कोड डेवलपमेंट का काम देख रहा था कि मुझे काम मिले, बट वहाँ पे काम उतना था ही नहीं और जो स्टार्टिंग से कर रहे थे उनको भी थोड़ा बहुत ही मिलता था काम। सो मैंने ज्वाइन होने के 1 हफ्ते 10 दिन में ही मुझसे बोल दिया था कि डेवलपमेंट काम चाहिए, बट काम उतना था ही नहीं तो दे दे कहाँ से। तो ये कंसर्न मैंने रेज किया आगे डिलीवरी मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर से कि मुझे थोड़ा सा उस पर काम चाहिए, और ये मैं समझ गया था काम यहाँ पे कम है। तो ये रीज़न चलता रहा और फाइनली 6 महीने के बाद मैंने उनसे बोला कि मुझे रिलीज चाहिए करके। बट वो इतना इजी नहीं होता किसी प्रोजेक्ट से इजी लेने के लिए, बट बात चलती रही मैं। ओके। सो फाइनली उन्होंने मुझे जुलाई 1 साल अराउंड मेरा हो गया था, 5 जुलाई 2024 में उन्होंने मुझे रिलीज दे दिया था प्रोजेक्ट से। ओके। रिलीज होने के बाद से अराउंड मैं 2 मंथ तक अनलोकेटेड रहा। उस पीरियड में एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप अनलोकेटेड होते हैं सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो टीचर्स में काम कर रहे हैं उनको पता होगा क्या प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली बहुत सारे कॉल्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरनल प्रोजेक्ट लोकेशंस के लिए। उसमें आपको एक प्रोजेक्ट वाइजली चूज़ करना होता है जिस भी डोमेन पे आपको जाना है या फिर जो भी आपकी स्किल सेट मैच है उस पर आपको जाना होता है। और बहुत सारे फॉल्स भी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास मतलब फॉल्स तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत भी काम होता है तो आपको सोचते हैं कि मैं बेस्ट कैंडिडेट लूँ जो सारे काम कर सके। सो एक्चुअली हुआ क्या कि 2-3 इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरनल इंटरव्यू, बट उसमें थोड़ा सा उन डाउट होता है कि काम सपोर्ट का प्रोजेक्ट फिर से ना मिल जाए कि आदमी फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी चल के। तो नॉर्मल इंटरव्यू हुआ था ओवर द फोन कॉल्स, नो वाज लाइक द क्लाइंट इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बट उन्होंने एलोकेशन दे दिया। सो मुझे किसी डाउट हुआ कि क्लाइंट इंटरव्यू नहीं हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब। सो डायरेक्टली मैंने उनको मना कर दिया था कि मेरे अलग दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में डिस्कशन चल रहा है तो दे विल गिव मी द लोकेशन सोन। सो इस बेसिस पे मुझे मतलब वहाँ से फिर वो हटा दिए थे उस प्रोजेक्ट से। और उसके बाद से सेम प्रॉब्लम यही हो कि दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने चूज़ कर लिया और आरएमजी मुझे एलोकेट कर दी। तो ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम आरएमजी ने ही मुझे डी एलोकेशन दिया था, और आरएमजी एलोकेट करती है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो मैंने इनको मना किया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा ये प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट वाले मुझे कॉल कर रहे थे कि आप ज्वाइन करो, मैंने उनको मना किया कि मैंने कुछ कंसेंट वगैरह शेयर नहीं किया था। देन आरएमजी से बात हुई तो उनको क्लियरली मैंने बोला कि इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरा देख रहा हूँ। तो कंसेंट भी नहीं शेयर किया मैंने कि मैं ये प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, विदाउट कंफर्मेशन दे गिव मी द लोकेशन। सो इस बेस पर थोड़ा टाइम लगा था, बट उन्होंने मुझे वहाँ से प्रोजेक्ट से डिलोकेट कर दिया था। अगेन मैं अनलोकेट हो गया एंड देन एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट कोड डेवलपमेंट का देख रहा था। सो फाइनली मेरे पास जो भी कॉल्स आती है उनसे क्लियरली मैं पूछता था कि कोड डेवलपमेंट है या नहीं है और स्किल सेट मैच है या नहीं है। सो जो अभी मैं करंट प्रोजेक्ट में हूँ वहाँ पे मेरी इंटरव्यू हुआ एंड इंटरनल इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद से उस पर मेरा हो गया था। देन सितंबर से मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जो करंट है। तो यहाँ पे
एक फुल फ्रंट एंड डेवलपर, 1 बैक एंड डेवलपर, एक डाटा इंजीनियर, टीम लीड है। सो यहाँ पे कोड डेवलपमेंट काम है। सो ये बीच का प्रोसेस होता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि अगर आप वाइजली चूज़ नहीं करेंगे तो आपको गलत प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। सो